हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे एक अनोखा तरह के उपग्रह सेटेलाइट, कृत्रिम उपग्रह जो लॉन्च हो चुका है। वह है वुडन सेटेलाइट, यानी वैसा सेटेलाइट जो कि लकड़ी का बना हुआ है, या विश्व का पहला यानी वर्ल्ड फर्स्ट वुडन सेटेलाइट। यानी इस सेटेलाइट का जो पैनल है वह वुड का बना हुआ है, यानी लकड़ी का बना हुआ है, यानी वर्ल्ड फर्स्ट वुडन पैनल सेटेलाइट जो लॉन्च हो चुका है। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि यह सेटेलाइट है क्या, इसके अलावा देखेंगे कि यह वुड किस तरह के, किस पेड़ से बनाया गया है यह सेटेलाइट, और इसका देखेंगे कि यह किस तरह का सेटेलाइट है, एक्सपेरिमेंटल है या अर्थ ऑब्जर्वेशन है, कम्युनिकेशन है, किस तरह का सेटेलाइट है। फिर इसका देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्या है इस सेटेलाइट का। क्लियर, चलिए शुरू करते हैं। वर्ल्ड फर्स्ट वुड पैनल सेटेलाइट्स जो लॉन्च हो चुका है, कब यह लॉन्च हुआ और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 5 नवंबर को पहुंच गया। यह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक स्टेशन है, कई वीडियो में मैं चर्चा कर चुका हूं, जो कि लगभग 400 किलोमीटर अर्थ सरफेस से या एनी टाइम घूमता रहता है। उसी पे हमारे सुनीता विलियम अभी तक फंसी हुई है, तो वहां पे सबसे पहले इसको पहुंचा दिया गया, वहां पे पहुंच चुका है ना। यह लॉन्च किससे हुआ? स्पेस एक्स का ड्रैगन कार्गो कैप्सूल से हुआ है। 2 तरह के कैप्सूल होते हैं, एक कार्गो होते हैं जिसे सामान जाते हैं, क्रू होते हैं जिसे आदमी जाते हैं। तो यह क्या है? कार्गो कैप्सूल से इसको 5 नवंबर को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचा दिया गया। 1 महीने के बाद में इसको अर्थ के ऑर्बिट में छोड़ा जाएगा, वहां पे रिलीज किया जाएगा, जो लगभग 6 मंथ तक यह अर्थ को ऑर्बिट करेगा, यानी अर्थ के चारों तरफ काम करेगा। 6 महीना मीन्स क्या हो गया? यह एक एक्सपेरिमेंटल सेटेलाइट है। इस सेटेलाइट का नाम है लिग्नोसैट। यह जापान द्वारा बनाया गया है, यानी जापानीज स्पेसक्राफ्ट है, और इसका नाम है लिग्नोसैट। तो यह एक अलर्ट है। क्या लिग्नोसैट क्या है? यह वुड पैनल्ड सेटेलाइट है, यानी विश्व का पहला लकड़ी से बना हुआ सेटेलाइट। क्लियर। अब इस सेटेलाइट से यह चेक किया जा रहा है कि जो लकड़ी है, जैसे रिन्यूएबल बिल्डिंग मटेरियल, लकड़ी क्या होता है? पेड़ उगाएंगे फिर लकड़ी मिलेगा, पेड़ उगाएंगे फिर लकड़ी मिलेगा। ऐसा तो नहीं है कि लकड़ी खत्म हो जाएगा, है ना। वह है जो फ्यूचर स्पेस ट्रेवल में भी काम आएगा। कैसे ट्रेवल में, वो भी हम देखेंगे। यह सेटेलाइट को डेवलप किया है क्योटो यूनिवर्सिटी और होम बिल्डर सुमिटोमो फॉरेस्ट्री ने दोनों मिलके इस सेटेलाइट को लॉन्च किया है। क्लियर। अब हम आते हैं, देखिए सेटेलाइट इस तरह का, इस तरह का सेटेलाइट है, वुड पैनल देख रहे हैं ना, ये लकड़ी है, ये सारा लकड़ी का बना हुआ। क्लियर। यहाँ देखिए ये लकड़ी का, ये सब लकड़ी का बना हुआ है, लकड़ी का बना हुआ। अब हम आते हैं है क्या एक्चुअली लिग्नोसैट। देखिए लिग्नोसैट लकड़ी का बना हुआ, ऑफ कोर्स ये स्मॉल सेटेलाइट है, एक्सपेरिमेंटल सेटेलाइट है, यानी एक्सपेरिमेंट, वुड को एक्सपेरिमेंट करने के लिए भेजा गया है कि स्पेस में क्या होता है वुड के साथ, है ना। यानी टू टेस्ट वुड ड्यूरेबिलिटी इन द स्पेस, उसका ड्यूरेबिलिटी चेक करने के लिए कि कितना दिन काम करता है, स्पेस के इन्वायरमेंट में कैसे काम करता है। अगर इसकी साइज की बात करें तो सारे साइज 10 cm पर साइड है इसका, और वेट इसका 900 ग्राम है, यानी 1 किलो से भी कम है। देखिए ये साइड पूरा 10 cm का है और 900 ग्राम से भी यह कम है। क्लियर। अब सवाल उठता है, या किस पेड़ से बनाया गया है, किस ट्री से बनाया गया? याद रखिएगा, या मैग्नोलिया ट्री से यह बनाया गया। क्या सेटेलाइट बनाया गया है? कौन सा सेटेलाइट? लिग्नोसैट सेटेलाइट। लिग्नोसैट सेटेलाइट क्या है? यह दुनिया का पहला वुड से, यानी लकड़ी से बना हुआ सेटेलाइट है, यानी इसका वुड पैनल या मैग्नोलिया ट्री से बनाया गया है। और सबसे बड़ी बात है, इसमें कोई स्क्रू या कोई गोंद का इस्तेमाल नहीं किया गया। जापान में परंपरागत वुड क्राफ्ट मेथड है, उसी से इसको असेंबल किया गया है, बनाया गया है ना। नाम इसका लिग्नोसैट है। लिग्नोसैट इसलिए है कि लैटिन में वुड को लिग्नो बोलते हैं, लिग्नो प्लस साइट सेटेलाइट लिग्नोसैट, है ना। अब यह एक सस्टेनेबल मटेरियल होगा स्पेस यूज के लिए। इस सारे प्रोजेक्ट को लीड किए हैं टाकाऊ डोई, जो कि पूर्व एस्ट्रोनॉट है, और क्वेटी यूनिवर्सिटी के रिसर्चर जो हैं, उन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट को हैंडल किया है। और इसका मेन मकसद क्या है? दैट लकड़ी, टिम्बर एज सस्टेनेबल बिल्डिंग मटेरियल फॉर
फ्यूचर स्पेस हैबिटेट। देखिए हम लोग चंद्रमा पे, हम लोग मार्स पे क्या घर बनाने जा रहे हैं, आने वाले 50 साल में वहां पे कॉलोनी बनेंगे। तो इस यहाँ का टेस्ट हो गया कि स्पेस इन्वायरमेंट में, तो वहां पे हम पेड़ उगाएंगे चंद्रमा पे, मार्स पे, और उसी पेड़ के लकड़ी से वहां पे घर बनाएंगे। तो क्या हो गया, यह फ्यूचर स्पेस हैबिटेट का भी एक टेस्टिंग हो गया। क्योंकि यह क्या है, एक सस्टेनेबल मटेरियल, यहां से मुझे ईंट पत्थर ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या हो गया, वहीं पे पेड़ उगाएंगे और पेड़ के काट के वहीं पे कॉलोनी बनाएंगे, घर बनाएंगे, है ना। यह हो गया लिग्नोसाइट। अब जो एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट है, इसका पर्पस क्या है, गोल क्या है, अभी तक समझ गए होंगे। देखिए स्पेस का इन्वायरमेंट बहुत तेजी से फ्लक्चुएट करता है, यानी हर 45 मिनट में -100 डिग्री सेंटीग्रेड से +100 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर हो जाता है। इस पे खौलने लगता है पानी, है ना, 0 के बाद बर्फ जम जाता है, -100 है। तो उस इन्वायरमेंट में, उस एक्सट्रीम स्पेस कंडीशन में कैसे वुड काम करता है, कैसे रिजिलियंस है, उसकी तन्यता क्या है, या इवेल्युएट करेंगे। इसके अलावा जो भी हम सैटेलाइट भेजते हैं उस पर सेमीकंडक्टर जरूर होता है, चूंकि हम यहाँ पे कम्युनिकेट करते हैं, उसमें इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का डिवाइस लगा हुआ रहता है। और स्पेस में रेडिएशन बहुत होता है, यानी वहां पे आयन बहुत आते हैं, सोलर फ्लेयर सन से आते हैं, स्पेस वेदर होते हैं। तो उस सारे कंडीशन में जो वुड है, लकड़ी है, वह एक सेंसेटिव शील्ड का काम करेगा सेंसेटिव इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, जैसे सेमीकंडक्टर हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, इस तरह के। क्लियर। और अभी आप देखें फ्यूचर स्पेस मिशन में भी यह काम आएगा। अगर यह पूरी तरह सक्सेसफुल हुआ तो क्या होगा, वुड जो एक रिन्यूएबल, यानी हम अपने से फिर उगा सकते हैं, सेल्फ सस्टेनिंग, यानी किसी पर डिपेंड नहीं करेंगे, स्पेस कंस्ट्रक्शन, यानी स्पेस में अगर हम कुछ बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। और लॉन्ग टर्म ह्यूमन प्रेजेंस इन स्पेस, जैसे हम मून पे और मार्स पे कॉलोनी बनाने की बात कर रहे हैं, तो यह रिन्यूएबल हो जाएगा। वहां पे जाएंगे, पेड़ उगाएंगे, पेड़ काटेंगे, घर बनाएंगे। क्लियर। अब आते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव पॉइंट में समझिए, इसका पर्पस तो देख लिया, ऑब्जेक्टिव क्या है, मकसद क्या है लिग्नोसाइट का। देखिए सबसे पहले वुड जो है स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए एक मटेरियल को टेस्ट करना है। स्पेस एक्सप्लोरेशन कैसे करेंगे, वहां पे बार बार सैटेलाइट जाएंगे, हम खुद जाएंगे, वहां पे घर बनाएंगे, वहां के इन्वायरमेंट को देखेंगे, है ना, तभी तो एक्सप्लोर करेंगे उसको, है ना। हालांकि वुड को स्पेस में भेजना कोई नई चीज नहीं है। 1900 ईस्वी में जब एरोप्लेन शुरू आया था तो उस समय भी वह लकड़ी से ही एरोप्लेन बनते थे। आज भी कॉर्क जो मॉडर्न स्पेसक्राफ्ट में यूज होते हैं हीट शील्ड के लिए, वह भी लकड़ी का ही बना होता है। तो नई चीज नहीं है या लकड़ी के ऊपर उड़ना, लेकिन हाँ स्पेस में भेजना एक नई चीज है। अब इसका एडवांटेज क्या होगा, देखिए स्पेस में क्या है, स्पेस में ऑक्सीजन नहीं है, स्पेस में वाटर नहीं है। अब ये दो नहीं है तो लकड़ी सड़ेगा ही नहीं। लकड़ी अगर खराब होता है तो इसका दो कारण क्या होते हैं, एक ऑक्सीजन होते हैं, एक वाटर होते हैं, है ना। तो या ऑक्सीजन नहीं है तो या आग भी इसमें नहीं लगेगा, वाटर नहीं है तो सड़ेगा भी नहीं, है ना। तो एक तरह का एक ड्यूरेबल मटेरियल की तरह काम करेगा। इसके अलावा फ्यूचर स्पेस हैबिटेट हो तो समझ लिए कि अगले 50 साल में हम मून और मार्स पे कॉलोनी बनाने वाले हैं। तो उसमें जो टिम्बर है, टिम्बर वह एक बहुत बड़ी मटेरियल का काम करेगा, क्योंकि वहीं पे प्लांटिंग करेंगे, ट्री उसको काटेंगे और वहीं पे घर बनाएंगे, है ना। इसके अलावा इन्वायरमेंटल इंपैक्ट पे भी बड़ा असर पड़ेगा। देखिए नॉर्मली जो अभी हम सैटेलाइट बनाते हैं उसमें एल्युमिनियम यूज करते हैं, है ना। वह एल्युमिनियम जो क्या होता है, जब री एंट्री करता है, यानी जब बर्न करता है, जलता है, इन्वायरमेंट में आता है, फ्रिक्शन से जलता है, तो वह एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है। और एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है अर्थ का ओजोन लेयर पे बहुत हानिकारक, यानी ओजोन लेयर में छेद वगैरह हो जाते हैं, जिससे पराबैंगनी किरणें धरती पे पहुंचने लगते हैं, है ना। जबकि इस तरह के सैटेलाइट में, लकड़ी में यह ही नहीं, लकड़ी के सैटेलाइट में ऑक्साइड कुछ बनाएगा ही नहीं, जलेगा, जल के खत्म हो जाएगा। तो एक इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। इसके अलावा आने वाला समय में अब एक नए नए सस्टेनेबिलिटी एंड इनोवेशन पे भी ध्यान देंगे, क्योंकि यह क्या होगा, जो इन्वायरमेंट फुटप्रिंट है सैटेलाइट डिस्पोजल का, उसको कम करेगा। जैसे अभी हम सैटेलाइट को री एंट्री करा लेते हैं,
यहाँ पे कुछ फ्यूल बचा, उसका लाइफ खत्म हो गया, उसको हम डी ऑर्बिट करके लेकिन री एंट्री कराने के बाद वो एल्युमिनियम से बना होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएगा, हमारे ओजोन लेयर को हार्म करेगा। लेकिन इस तरह के सैटेलाइट में इस तरह का कुछ नहीं होगा। अभी हर चीज सैटेलाइट पे ही डिपेंड है। पूरा अर्थ जो है कि चारों तरफ सैटेलाइट ही घूम रहे हैं। तो जो सैटेलाइट का फुटप्रिंट है, अगर हम इसको बुलाएंगे तो इससे कोई हानि नहीं होगा, है ना। इसके अलावे स्पेस मिशन के लिए हम एक अल्टरनेट खोज लिए, रिन्यूएबल अल्टरनेट, यानी ऐसा नहीं कि खत्म हो जाए, पेड़ अगर काटेंगे पेड़ उगा भी लेंगे हम, है ना। तो यह हो गया इसका ऑब्जेक्टिव। इसका पीडीएफ जो अभी हम डिस्कस किए हैं वो हमारा टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, हालांकि मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं और उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो, कुछ आप इससे सीखे हैं, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक जरूर करेंगे और शेयर अपने दोस्तों में जरूर करेंगे। क्लियर? सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।